राम राम भाई सारे ने जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और भाई गुड मॉर्निंग। तो के ज्ञान भाई सब ठीक ठाक हो? तो भाई आशा करता हूँ आपका घर परिवार भी ठीक होगा और आप लोग अपनी तैयारी हरियाणा पुलिस की कति बढ़िया तरीके से कर रहे होगे भाई। तो भाई आज फिर आपके सामने एक जीके का यानी हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 15 लेके आए। हाँ, इससे पहला 14 टेस्ट हमने कर लिए भाई। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है और जाकर दे सके है। रोज एक डेली टेस्ट होता है भाई जिसमें हम 30 क्वेश्चन करा करा। कितने क्वेश्चन करा भाई? 30 भाई। इसमें तो टारगेट रहना चाहिए आपका 20 प्लस का तो होना चाहिए कम से कम। हरियाणा पुलिस की जॉब लेनी है तो भाई 20 प्लस का टारगेट मान कर चल लिया करो कि तुमने ठीक करनी है। रोज का एक टेस्ट होगा थर का उत्तर, ठीक है? तो बिल्कुल भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करांगे पहला क्वेश्चन के लिए। तो भाई सब ने राम राम राधे राधे। तो स्टार्ट करा भाई बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन थारे श्याम ही है, इसका क्या आंसर होगा? हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में? यो हमने बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थारे श्याम ही, काफी बार पूछा गया है एचएसएससी में, ठीक है ना? हरियाणा ग्रामीण खाद्य ग्रामीण उद्योग ये भी पूछ सकते हैं, या हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यो हमने बताना है। तो अगर हमने ऑप्शन नंबर बी सोचा है या बी दिया है कमेंट में तो बिल्कुल ठीक दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 1 फरवरी 1969 भाई 1969 में बिल्कुल हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की हुई थी, स्थापना हुई थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जिसने बी दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन थारे श्यामी, दूसरा क्वेश्चन भाई, गुरु गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब कर दिया भाई? पहला आप जिसने गुड़गामा कहा करते या गुरुग्राम या गुड़गांव कहते थे, वही उसका नाम क्यों रहा गुरुग्राम हो रहा भाई, ठीक है? तो यो नाम कद बदलिया गया था यो हमने बताना है। तो वह तारीख के थी भाई जिस दिन यो नाम बदलिया गया था गुरुग्राम ना गुड़गामा का भाई। तो यो बदलिया गया था ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया, 12 अप्रैल 2016 ने। कद भाई? 12 अप्रैल 2016 ने बदला गया था भाई। अगर तुमने पढ़ाने का तरीका ठीक लग गया ना मेरे भाई, और भाई जो तुमने लग गया कुछ हाँ बढ़िया चीज़ दे अपनी हरियाणवी भाषा में, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है ना? बस लाइक बहुत कम है, बस लाइक कर दिया करो मेरे भाई, यही रिक्वेस्ट आपका है, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है। बड़ा भाई गुरु मान के कुछ भी मान के एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो, बस यही चाहिए भाई, ठीक से ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, तीसरा क्वेश्चन भाई, हरियाणा की शहरी जन्म दर प्रति हजार क्या है भाई? हरियाणा में जो शहरी जन्म दर बतानी है भाई, शहर में कितने मतलब बालक पैदा हुए हैं भाई, जन्म दर बतानी है प्रति हजार पे, ठीक है ना? यानी प्रति हजार पर जन्म दर बतानी है कितनी होगी, यो हमने बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जिसने ए सोचा है या दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, ए 19% बिल्कुल सही आंसर है। 19% तीसरा क्वेश्चन का यो थारा आज का आंसर है भाई। और कल एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई, क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन था कि भाई देवी तालाब, ठीक है ना? देवी तालाब तालाब शिवालय, ये पूछा था मैंने। देवी तालाब शिवालय कहाँ पे? ये अपना रोहतक में पड़ता है यार, टीके में। बस एक ही बहन ने ठीक दिया भाई, सपना सपना नाम से है, मैंने कमेंट देखा था उसका कमेंट आया था। तो बिल्कुल बेहतरीन एक आपका इस क्वेश्चन का आंसर दिया, और किसी ने नहीं दिया भाई। तो देख लो कितने डूब मरण की बात है, तरह हमने इतने इजी क्वेश्चन का भी नहीं बेरा था। अगर बेरा था तो कमेंट क्यों नहीं कराया फिर, ठीक है? मैंने कल पर्सनली बोला था कि मैं नाम जरूर लूंगा अगली वीडियो में जो इसका आंसर बताऊंगा। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपने आंसर दिया भी, सपना सपना आपने नाम दिया बहन आपने, तो बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया था। तो यो आपका तीसरा क्वेश्चन 19% बिल्कुल सही आंसर है। अगला भाई, अगला क्वेश्चन था पहला भाई थर्ड एक इन्फॉर्मेशन भाई, आज पॉलिटी का टेस्ट है, कै बजे है भाई? 8:30 बजे रात ने। और भाई कौन सा टॉपिक है भाई? टॉपिक है भाई आपका संसद। संसद से है लूसेंट बुक जो आपकी उस तय टॉपिक होगा, तो भाई अपनी तैयारी कर लियो संसद, ठीक है ना? एक टॉपिक अलग तय है किसमें भाई? लूसेंट की बुक में, उसमें पढ़ लियो। 50 70 80 क्वेश्चन लेके आऊंगा आज थार खातर, ठीक है ना? 8:30 बजे। और उस खातर क्या करना पड़ेगा? हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आज हमने नू देखना है कि हमने थारी पॉलिटी में कितना दम है, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में कितना बेरा है, तो 8:30 बजे सारे पहुंच जाइयो, थारा नूंदा सारे का, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, अनकाई दलदल पाया जाता है किस जिले में? पाया जा भाई अनकाई दलदल। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो भाई जिसने ऑप्शन नंबर के दिया भाई सिरसा दिया था, बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन नंबर सी कति बढ़िया भाई, मतलब लठ गाड़ दिया जिसने सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला भाई सिरसा में
लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे भाई। इनमें तो कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो लगातार सबसे लंबे समय तक रहा? तो दो योजना रहा था भाई अपना, एक क्या भाई रोहतक से था, सांगी गांव से, और अभी क्या है भाई विपक्ष का नेता है, ठीक है ना, तो कौन भाई? वो है अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भाई। अभी जो अपने ये है इनका मतलब श्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका भी कार्यकाल 2 योजना का हो जाएगा, तो इनका भी लगातार 2 लंबे समय तक का हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला भाई छठा क्वेश्चन भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म स्थान कहाँ से हुआ भाई? ये जो इलेक्शन लड़ा करा वो लड़ा करा भाई करनाल थे, कितना भाई? करनाल थे, ठीक है ना, करनाल से इलेक्शन लड़ते हैं, करनाल से। लेकिन इनका जो जन्म हुआ भाई वो हुआ था निंदाना खास रोहतक में। ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया बिल्कुल सही दिया भाई। और इनका भाई जो एक गांव है भाई यहाँ पे बनियानी गांव है, मतलब आपके रोहतक में, वहाँ भी इनका संबंध माना जाता है, क्या कुछ था भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, निंदाड़ा खास रोहतक में। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन, सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना हरियाणा में कब हुई? यो हमने बताना है। तो के इसका आंसर होगा भाई सनातन धर्म, ठीक है ना। संस्कृत पाठशाला की स्थापना हरियाणा में कब हुई भाई? 57 में हुई थी, 59 में हुई थी, 61 में हुई थी या 63 में हुई थी भाई। तो जो इसका आंसर किए दे रहा भाई ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? सातवां क्वेश्चन था श्याम, है इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जिसने डी दिया है बिल्कुल सही दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो यो आज का सातवां क्वेश्चन था। आठवां क्वेश्चन था श्यामी कि सन 1887 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था भाई? कद की बात कर रहा है भाई, यो कर रहा है 1837 की भाई। और अंग्रेजों ने क्या कराया भाई, एक नगर था जिसको क्या बना दिया, एक जिला बना दिया, और उसका मुख्यालय बनाया था अपना सिरसा में भाई, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा भाई इसका? आठवां क्वेश्चन का आंसर जिसने सी दिया बटियाना, बिल्कुल सही आंसर दिया है, सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। सी को क्या बनाया था भाई? एक जिला बना दिया था किसने? अंग्रेजों ने। कद भाई? 1837 में। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन भाई, अपना भाई जो हिसार है, ठीक है ना, कि मिड रोड पर स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है? यो हमें बताना है। हिसार से जो बालक होगा, जो भाई होगा, उसने बेरा होगा भाई मिड रोड, ठीक है ना, मिल रोड भाई सॉरी, पर उस पर एक स्थित है एक जैन मंदिर। कोई भाई हिसार से हो तो कमेंट करके जरूर बताना प्राचीन जैन मंदिर से क्यों है। तो यूँ बताइयो, मन तो बेरा नहीं क्यों इसमें पढ़े बस क्वेश्चन में यू है। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? कितना पुराना? तो वो लगभग भाई 1000 वर्ष पुराना है भाई। कितना भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9वें क्वेश्चन का ए जिसने दिया बिल्कुल सही दिया भाई। अगला क्वेश्चन भाई 10वां क्वेश्चन था श्यामी, पुरातात्विक, ठीक है ना, स्थल बालू की खोज कब की गई भाई? ठीक है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन था श्यामी। इसका क्या आंसर होगा भाई? पुरातात्विक जो आप लोगों का क्या है, पुरातात्विक स्थल बालू की खोज कब करी गई, यो हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 10वां क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10वें का क्या आंसर होगा? इसका आंसर भाई 74, 76, 75 और 77 है। इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। बालू यो कड़ा पड़ा भाई, यो कोई बता सके कहाँ पे है ये बालू, कहाँ पर है ये आपको बताना कमेंट करके। तो इसकी हुई थी भाई 1977 में भाई, ठीक है ना। एक बार ये थी, हमने लाइक नहीं करें तो लाइक कर दो मेरे भाई, एक बार लाइक जरूर कर दो। और भाई लास्ट में अभी नहीं, अभी तो पूरा टेस्ट देखो, लास्ट में एक बार शेयर भी कर दियो मेरे भाई, अगर हमने बढ़िया लग गया हो कि स्वाद आया हो, हाँ कुछ मजा आया आज स्वाद सा आ गया, तो एक बार शेयर जरूर कर दियो। और चैनल सब्सक्राइब बहुत कर लो भाई, ठीक है ना। चैनल दो काम बहुत कम हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब काम और लाइक भी बहुत कमाओ भाई, एक बार लाइक कर दिया करो मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई 11वां क्वेश्चन भाई, ऐतिहासिक स्थल बालू, मैंने अभी बताया था ना, पूछा था तो कैथल में भाई, कितना भाई कैथल में का उत्खनन किस वर्ष हुआ भाई? आपको कमेंट करके यो बताना है कि किसने कराया था इसका उत्खनन स्टार्ट भाई, किसने किया, ठीक है ना, यो बताना है। तो भाई कद होया था? 1978 से 80 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने सोचा दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला भाई हरियाणा के हिसार जिले में अगरोहा और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य से संबंधित की जानकारी मिलती है? भाई अपना हिसार जिले में दो है, एक अगरोहा भी है, एक बरवाड़ा है। दोनों तक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन तक किस गणराज्य की के मिले है जानकारी मिला है, यो हमें बताना है। तो भाई 12वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है अगर गणराज्य, बिल्कुल सही आंसर। अगर से अगरोहा भाई, ठीक है ना, नू भी याद रख सकते हो, लखो मैंने रख सको कि भाई अगरोहा से अगर गणराज्य का संबंध है भाई। अगला भाई 13वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बीज पंजीकरण, ठीक है ना, प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर किस से, यो हमने बताना है।
हरियाणा की भाई अनऑफिशियल राजधानी कह सकते हो भाई, ऑफिशियल तो अपनी चंडीगढ़ है, बाकी जितने काम हो अपने पंचकुला में हो, मुख्यालय हेडक्वार्टर जितने भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक से ना, तो पंचकुला में है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला भाई दिल्ली मुंबई जो नेशनल हाईवे है वाया रेवाड़ी, जो रेवाड़ी तय होकर लकड़ा है, वो कौन सा राजमार्ग है, कौन सा नेशनल हाईवे है भाई, 1 से 21 से 8 से या 10वां है भाई, कौन सा नेशनल हाईवे है। तो भाई जो दिल्ली यानी दिल्ली और मुंबई जावे, दिल्ली तक की जाए मुंबई जावे है, लेकिन कितना होकर लकड़ा है वो रेवाड़ी तो होकर लकड़ा है, तो वो है भाई नेशनल हाईवे 8वां, कौन सा भाई, नेशनल हाईवे 8, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला भाई 15वां क्वेश्चन भाई, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है, यानी पक्की सड़क किस जिले में कम है, उनका जो गंतव्य है वो कम है भाई, यो बताना है हमने, रोहतक, जींद, पानीपत या पलवल भाई। तो आज का 15वां क्वेश्चन था श्यामी, क्वेश्चन नंबर 15 का की आंसर होगा, यो हमने बताना है। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका, जिसने बी दिया या सोचा, कति सही सोचा भाई, कति लटगाट दिया, ठीक से 1 नंबर सारा पक्का हो गया भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी में, ऑप्शन नंबर बी जींद में है भाई सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य भाई। अगला क्वेश्चन था श्यामी 16वां क्वेश्चन भाई, ज्योतिष मार्तंडेय का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ भाई, ठीक है ना। एक भाई मैंने एक ब्राह्मण समाचार पत्र बताया था आप लोगों को, जिसका प्रकाशन भाई कहाँ से हुआ था, यमुनानगर से हुआ था। ये और दोनों ये और वो ब्राह्मण जो था, ठीक है ना, ब्राह्मण आप लोगों का समाचार पत्र था, इन दोनों का भाई प्रकाशन स्टार्ट हुआ था एक ही सन में, मेरे ख्याल से 1925 में हुआ था शायद, ठीक है ना, कंफर्म नहीं हूँ भाई, 1925 में हुआ था। तो ये दोनों का एक ही मतलब साल स्टार्ट हुआ था, और इसका हुआ था भाई गुरुग्राम से, ठीक है ना, यानी गुड़गांवा से, और इसका आया था भाई आप लोगों का यमुनानगर से। कहाँ से हुआ था, यमुनानगर से। अगला क्वेश्चन भाई 17वां क्वेश्चन, 30 दिसंबर 1803 में दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था भाई, ठीक है ना। 1803 में दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत भाई हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, यो हमने बताना है। तो भाई किसने सौंपा था, दौलत राव सिंधिया ने, कद भाई 1803 में, और भाई किसको, अंग्रेजों को, कौन सी भाई, सुरजनी अंजन गांव की सिंधी से भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया या सोचा बिल्कुल सही आंसर सोचा है। आज का भाई था श्यामी 18वां क्वेश्चन, सन 1946 में चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने भाई, जब 1946 में इनको के भाई हरियाणा तो 1900 क्या में बना था, 66 में बना था भाई। तो जब पंजाब गिला था उस टाइम का बूझ रखा है इसमें, ठीक है ना, यानी पंजाब का ही बूझ रखा है और भाई अपना हरियाणा का ही बूझ रखा है। तो 1946 में कौन बना था, बेरा किसी ने, कोई पैदा भी नहीं हो रहा होगा उस टाइम थी। तो भाई पर पढ़ना पड़ा है कि करा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, सर खिजर हयात खां, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन हमने किसी लगे अनु बता दिया करो एक बार भाई, कि भाई मतलब कमेंट आते हैं कल 5-6 बहन और भाइयों के आए कि भाई हाँ अच्छी क्लास लगी, एक बार कमेंट करके नू बता दिया करो कि मेरा एफर्ट कैसा लगा था। हमने थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराना ये अपना मोटिव रहा आगरा भाई कदे ही, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार कमेंट करके नू जरूर बताया करो, सीएम कर दिया करो, ठीक है ना। कमेंट करके बता दिया करो भाई कि भाई अपना एफर्ट कैसा लगा था, हमने पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्या गलत लगा, क्या मेरे में कमी है जो मैं ठीक कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो सजेशन दिया करो भाई, आप लोगों के ऊपर ही है यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी आंसर है। अगला भाई 19वां क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है भाई। 19वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। 19वें क्वेश्चन का आंसर जिसने ए दिया भाई दोमट मिट्टी, बिल्कुल सही दिया भाई, ऑप्शन नंबर ए रोसली कहा जाता है किसको भाई, दोमट मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला भाई यमुनानगर जिले में सबसे अधिक मात्रा में किस फसल पाई जाती है या बोई जाती है भाई, यमुनानगर में बताना सबसे ज्यादा कौन सी फसल पाई जाती है, यो हमने बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, और एक बताना था हमने कमेंट करके बताना है, प्याज है ना, दो प्याज हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, प्याज हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, यो कमेंट करके बताना भाई सीएम। जो इसका आंसर बताएगा कल वाली वीडियो में उसका नाम पक्का, ठीक है। जैसे आज नाम बताया मैंने एक लड़की का सपना सपना, वैसे जो भी इसका नाम बताएगा प्याज, कल कमेंट करके मुझे कि भाई प्याज इस राज्य में यानी इस जिले में सबसे ज्यादा होता है, उसका कल नाम पक्का दूंगा भाई। और इसका आंसर है भाई ए और सी दोनों भाई, जो आपके सब्जियों में भी और फलों में भी बिल्कुल पहले नंबर पे है कौन, यमुनानगर भाई। अगला क्वेश्चन भाई आज का 21वां क्वेश्चन, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ने को क्या कहते हैं भाई। ये भाई ओढ़ने आढ़ने यार, ये भाई ये तो महिलाएं ज़्यादा जानती पाऊंगी, ये हमारी बहन भाई जो देख रही हैं इसको, ठीक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा उनको पता है भाई।
हमको तो क्वेश्चन ये याद करने पड़ते हैं और कोई बात नहीं भाई। जिसने किए कौन है, जिसके नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना भाई, ठीक है ना, जिसके पल्लो यानी भाई जो बॉर्डर होता है उस पर जो कढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई मोड़िया भाई, ठीक से ना। कभी सुना होगा मोड़िया, वो मोड़ को नहीं भाई जो ब्याह में ब्याह जाया करे, वो मोड़ नहीं है, वो अलग मोड़िया है, कदे वो मोड़ सोच जाओ, ठीक से, तो वो मत सोचना भाई। अगला भाई, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन भाई, पंख देवी का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में पंख देवी का मेला कहाँ लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन के लिए तो एक लाइक कर दो, अभी लाइक नहीं किया मैंने, बेरा था हमने, तो लाइक कर दो भाई, लाइक और शेयर तो कर दिया करो मेरे भाई, और कमेंट करके बता दिया करो। तो लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं अपना एफर्ट में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी, करनाल में भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई, आप लोगों ने काफी बार नहीं पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन। तो पंख देवी का मेला कितना लग गया करे भाई? करनाल में लग गया करे। अगला भाई आज का 23वां क्वेश्चन, छठ बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाणा में कहाँ पे आयोजित किया जाता है बलदेव छठ का मेला? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, और जिसको अब बलरामगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बल्लभगढ़। कित पड़ा भाई? वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप मेट्रो वगैरह में गए हुए तो भी देखा होगा, आप रेल में गए हुए तो भी देखा होगा बल्लभगढ़ भाई। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बल्लभगढ़, जिसने दिया बिल्कुल सही दिया भाई। और फिर एक बार फिर बता दूं भाई तुमने, अगर आज पॉलिटी की क्लास है भाई 8:30 बजे, जो ईव जुड़ा हो मैंने पहले भी बता दिया। टॉपिक है भाई संसद भाई, बुक कौन सी है? लूसेंट। 8:30 बजे पहुंच जाइयो, लेकिन कोड पर पहुंच सको भाई थम अगर सब्सक्राइब करोगे अपने चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे तो 8:30 बजे थमना लाइव दिख जाऊंगा मैं, ठीक है ना, लाइव टिप क्या पाऊंगा 8:30 बजे लाइव होता है ये टेस्ट, बिल्कुल स्पेशल फॉर हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस के लिए क्वेश्चनों को अरेंज किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उसी से उठा के, लेकिन बुक जो होती है आपकी लूसेंट बुक से भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल आ जाना सारे, तो बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, बाबा छिल्लर दास मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो 24वां क्वेश्चन था रेशमी। अगर हमने इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए ना भाई, पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया पाओगा टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो थम उड़ जाकर ज्वाइन कर लो, तो इनकी पीडीएफ भी हमने मिल जाएगी भाई। तो इसका आंसर होगा भाई फागण में या फाल्गुन में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। किस जिले में लगता है भाई, यो बता सके कोई? किस जिले में लगता है भाई, ठीक है ना, किस जिले में लगता है भाई, यो तो हमने बताना है। आज का 24वां क्वेश्चन भाई, सुरखाब पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई भाई, ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन भाई, सुरखाब पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई हरियाणा में, यो तो हमने बताना है। कब का तो नहीं पता होगा भाई, लेकिन ये तो बेरा होगा ना, जो सुरखाब पर्यटन स्थल वो कितना भाई सिरसा में है, तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1980 में हुई थी भाई, यो ध्यान रख लियो, 1980 में हुई थी। किसकी? सुरखाब की, किते? सिरसा में। तो बिल्कुल भाई अगला क्वेश्चन 26वां, आकी खिलाड़ी भाई सविता पुनिया भाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई, ठीक है ना। हरियाणा का संबंध किस जिले से है? ये हरियाणा का मतलब जो हॉकी खिलाड़ी है सविता पुनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। काफी बार ये पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। कौन? सविता पुनिया। एक क्वेश्चन में आंसर बन गया एक क्वेश्चन का भाई। और भाई यो बतानी कितना है भाई, यो अपनी सिरसा है। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी भाई। 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी कती ठीक है भाई, जिसने सी दिया है बिल्कुल सही दिया है, लठगाड़ दिया। अगला भाई 27वां, कीर्ति चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? कीर्ति विजेता यानी अगर आपने कीर्ति चक्र विजेता हो आप, तो आपने हरियाणा में कितनी राशि दी जाएगी यो बताना। 51 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 10 लाख भाई। तो भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। इसमें कितना भाई? 51 लाख रुपये दिए जाए अगर, कितने? 51 लाख। तो आज का भाई आप लोगों का 27वां 28वां क्वेश्चन तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, 29वां क्वेश्चन आ गया भाई, पृथ्वीराज द्वितीय का शासन कब शुरू हुआ हरियाणा में, ठीक है ना। पृथ्वीराज द्वितीय का जो तृतीय का भाई, सॉरी भाई, जो पृथ्वीराज तीसरा था उसका जो शासन है वो कब स्टार्ट हुआ भाई? तो 1003 में, 10 में, 1151 में या 1020 में भाई। तो कब हुआ था भाई? 1151 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी बिल्कुल सही आंसर है। तो जिसने बी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज का भाई आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी ये, ठीक है, बिल्कुल। सरदार भगत सिंह की विधवा राम कौर की मृत्यु तथा उसकी रियासत चंडोली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ, यो तो हमने बताना भाई। तो आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन भाई, सरदार भगत सिंह की विधवा थी राम कौर, जिसकी मृत्यु के बाद भाई क्या हुआ, जो उनकी रियासत थी भाई, कौन सी रियासत से थे वो? चंडोली थे। तो जो अंग्रेज थे भाई, इनने कद कब्जा कर लिया उस पर, इस पर कर लिया था भाई 1844 ईस्वी में। कद 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
तो जिस भाई बहन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। तो आज के ये आपके 30 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। जब 30 क्वेश्चन हम है तो भाई हमने 20 प्लस करे होंगे, तो बिल्कुल सही। स्कोर जरूर बता दिया करो। एक भाई ने कल स्कोर बताया भाई, ठीक है ना, स्कोर जरूर बता दिया करो। स्कोर बताते हो तो अच्छा लगता है भाई, ठीक है, कि भाई थब कितने पानी में यो बेरा पाट जा है। तो भाई अगर हमने वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक और शेयर और एक कमेंट जरूर कर दियो, बस यो चाहिए भाई, ठीक है ना। बस सपोर्ट, आप मैंने सपोर्ट करोगे तो भाई मेरा भी जी करेगा वीडियो बनाने का और बेहतरीन तरीके से। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करा करो मेरे भाई। बस शेयर भी कर दिया करो, आपके एक यार दोस्त के पास करोगे तो मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जिस टाइम मैंने मोटिवेट मिलेगा भाई, ठीक है। तो भाई सारा ने भाई फिर मिलांगे आज 8:30 हमने शाम ने, तो पहुंच जाइयो भाई सारे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का जो 8:30 होगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए भाई राम राम, राधे राधे। और भाई अभी तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो भी है वह ले लो, ठीक है। तो भाई स्कोर जरूर बताइए थारा कितना रहा है, ठीक है ना, लास्ट में। तो थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहो भाई।